उत्पत्ति का अध्याय 2 वचन नंबर 16। फिर यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह कहकर आज्ञा दी, तू वाटिका के किसी भी पेड़ का फल बेखटके खा सकता है, परंतु जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है उसमें से कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसमें से खाएगा उस दिन तू अवश्य मर जाएगा। सो प्रार्थना करते प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु, आपको महिमा प्रशंसा देते हुए लॉर्ड हम इस समय आपसे मांग करते परमेश्वर, इस हिस्से को प्रभु यीशु मसीह ब्लेस कीजिए और प्रभु आपके उस एनॉइंटिंग के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप एनॉइंट कीजिए पोषण को प्रभु, और बातें कीजिए लॉर्ड जीसस, हमारी ये प्रार्थना है। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, लोगों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, जो ऑनलाइन सुनेंगे उन्हें भी प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। ब्लेस कीजिए, बातें कीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बैठ सकते हैं आप सभी। इस हिस्से में पहले परमेश्वर ने एक आदम और हवा को आज्ञा दिया है ना, कि पहला तो क्या उस अदन के बगीचे में उनको रखा, और उसके बाद क्या कहा परमेश्वर ने कि इस बगीचे के पेड़ के हर एक पेड़ के फल तुम खा सकते हो बिना किसी रुकावट के, है ना, कोई रोक टोक नहीं। कई बार होता है ना, किसी को अगर रोक टोक करे तो पसंद नहीं आता है, ये मुझे क्यों रोक टोक कर रहे हैं, है ना। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा उनको कि बिना किसी रुकावट के खा सकते हो, बेखटके खा सकते हो। उसका दूसरा शब्द क्या कह सकते हो? बेधड़क। इंग्लिश में क्या कहता है? फ्रीली। हाँ, फ्रीली खा सकते हो। लेकिन अगला पोर्शन क्या बोलता है? परंतु भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसमें से कभी ना खाना, उसमें से कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसमें से खाओगे तो अवश्य मर जाओगे। श्योरली यू डाई। हाँ, परमेश्वर ने क्या कहा? जिस दिन उस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में से खाओगे तो उस दिन अवश्य मर जाओगे। तो होता है ना कि जब जिस चीज के लिए मना किया जाता है बच्चा वही करता है, हाँ, वही चीज करते। सो यहाँ पे एक हिस्सा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को आदम को अदन की बगीचे में मतलब बनाने के बाद रखा जब, तो पहला जो हिस्सा है, एक जो गॉड ने क्या किया पता है, उस बगीचे में परमेश्वर ने मनुष्य को पहला गिफ्ट दिया। क्या? मनुष्य को पहला गिफ्ट दिया। आदम को वहां पे पहली बार जो पहला जो तोहफा जो परमेश्वर ने दिया वो क्या था? वो ये था कि स्व इच्छा, हाँ, फ्री विल जो परमेश्वर ने जो दिया वो था स्वेच्छा थी, है ना। थोड़ा साइलेंट रखिए, है ना। सो ये कि स्वेच्छा दिया परमेश्वर ने, पहला जो गिफ्ट है मनुष्य को, और उस स्वेच्छा के द्वारा आदम के पास चुनाव था। हाँ, वही होता है ना कि उस स्वेच्छा मनुष्य का क्या बोलते हैं, अनुमति देता है कि वो विश्वास करे या ना करे। आज इस हर किसी के पास स्वेच्छा है ना, फ्री विल है कि उस फ्री विल के द्वारा क्या निर्णय ले सकते हैं, क्या निर्णय नहीं ले सकते। सो फ्री विल का परमेश्वर आदर भी करता है। ओके, फ्री विल जो है, स्वेच्छा है, परमेश्वर उस चीज का बहुत आदर करता है। क्यों? क्योंकि गॉड ने ही दिया है तो परमेश्वर उसका उल्लंघन नहीं करता। सोचिए, और वो इसलिए हमारे ये विश्वासी जीवन में भी और विश्वास के पहले वाले जीवन में भी स्वेच्छा का बहुत रोल है गॉड ने जो दिया, क्योंकि वो पहला गिफ्ट है। लेकिन दूसरा गिफ्ट ये है, वो है साल्वेशन। और साल्वेशन के लिए वो ये है कि विश्वास करना। यदि विश्वास नहीं कर रहे तो वो साल्वेशन से दूर है। क्योंकि यूहन्ना के अध्याय में अगर पढ़ते हैं, यूहन्ना का अध्याय में आप खोलिए मेरे साथ, यूहन्ना का 3 अध्याय वचन 36वीं पंक्ति पढ़िए एक जन कोई।
तो आज मैं चश्मा नहीं लाया तो आप लोग से पढ़वाऊंगा। पढ़िए एक जन कोई, यूहन्ना का 3 अध्याय वचन नंबर 36। 3 चैप्टर वर्स नंबर 36। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। आगे, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा। परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा। और ये यहाँ पे स्वेच्छा है। क्यों, कैसे स्वेच्छा है? जो पुत्र पर विश्वास करता है उस विश्वास करने के लिए उसके पास स्वेच्छा है। और जब वो स्वेच्छा खुद की इच्छा, मतलब स्वयं की इच्छा के द्वारा जब वो निर्णय लेता है कि मैं विश्वास करूंगा, तब उसके पास क्या है? वो जीवन है। और जो उस स्वेच्छा में वो इनकार करता है, अगला शब्द है कि जो नहीं मानता, मतलब जो स्वीकार नहीं करता, उसके लिए क्या है? वो जीवन को नहीं देखेगा। कौन से जीवन को नहीं देखेगा? क्योंकि ये दुनिया में तो हर कोई जी रहा है। हाँ, विश्वासी भी जी रहा है, अविश्वासी भी जी रहा है। सो कौन से जीवन को नहीं देखेगा? और वो है अनंत का जीवन। आगे पढ़िए, कंप्लीट कर लिए उससे। परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है ना। हम पिछले हफ्ते में बात कर रहे थे, परमेश्वर का दुश्मन कौन, कैसे है? जो शरीर पे चलता है, शरीर पे मन लगाता है, वो परमेश्वर का बैरी है, दुश्मन है। लेकिन यहां पे क्या है कि जो पुत्र को नहीं मानता, कौन पुत्र? प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करता, वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु उस पे परमेश्वर का क्रोध बना रहता है। सो ये वाला हिस्सा सोचिए थोड़ी देर के, परमेश्वर का क्रोध बना रहता है। सो लेकिन गॉड अनुग्रहकारी भी है, परमेश्वर अनुग्रहकारी भी है। एक सामान्य अनुग्रह है और एक विशेष अनुग्रह है। विशेष अनुग्रह और सामान्य अनुग्रह में अंतर क्या है? सामान्य अनुग्रह में यह है अंतर है कि हर एक अविश्वासी भी उसका आनंद उठाता है, लाभ उठाता है। हम इस संसार में देखते, भजनकार जब भजन संहिता पढ़ते तो भजन संहिता में कई बार ऐसा लेखक लिखता है कि सामने वाले को ऐसा लगता है शाप दे रहे, ऐसा नजर से देखता है कि ये तो बुराई का जिंदगी जी रहा है, वो सब कुछ करता है, फिर भी एक आनंद, मोटे तगड़े भी हैं। हाँ, हिष्ट पुष्ट मोटे तगड़े भी हैं और ये इनके जीवन में कुछ नहीं होता। लेकिन क्या है? वो सामान्य अनुग्रह उनके लिए भी है। इतना बुराई में जीवन जीने के बावजूद भी सोचिए, परमेश्वर का ये अनुग्रह है ना। हम बहुत सारे लोग परमेश्वर के बारे में तस्वीर बोलते हैं, अरे वो तो बहुत कठोर हो सकता है, कड़क हो सकता है, परमेश्वर इस तरह से। यस, कुछ चीजों के प्रति वो कठोर है, लेकिन वो अनुग्रहकारी है। अनुग्रहकारी कि परमेश्वर पापियों पे भी समान अनुग्रह देता है। सोचिए, एकदम बुरा से बुरा जिंदगी जीने वाला है ना, मर्डर एक नहीं चाहे 50 मर्डर किया हो, उसको भी समान अनुग्रह देता है। बारिश होती है, वो भी बारिश में भीग सकता है। हाँ, ये समान अनुग्रह का हिस्सा है। वो भी खेतों का उपज खाता है, उसको भी धूप का आनंद लेता है, वो भी। ये सामान्य अनुग्रह हो गया। लेकिन विशेष अनुग्रह क्या है? विशेष अनुग्रह यह है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो उस पर विश्वास करता है, वो विश्वासी के पास विशेष अनुग्रह, खास अनुग्रह जिसको कहते हैं। हाँ, स्पेशल है ना, स्पेशल है, होता है ना स्पेशल, वीआईपी। हाँ, ये वीआईपी बंदा है। हाँ, उसको आने दो। लेकिन खास अनुग्रह विश्वासी के लिए, वो आनंद उठा पाता है। वो आनंद जो अविश्वासी साधारण अनुग्रह में समान अनुग्रह में जो आनंद उठाता है, वो आनंद नहीं। यह आनंद टोटली डिफरेंट है, क्योंकि उसने उस स्वेच्छा से जब उसको स्वीकार किया तो उस समय से उसके पास वो जीवन है, जो जीवन कभी खत्म न होने वाला है। लेकिन जो विश्वास नहीं करता, जो उस पुत्र पे विश्वास नहीं करता, पुत्र को नहीं ग्रहण करता, वो परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहता है, प्रकोप बना रहता है।
सो ये वाला हिस्से को कि परमेश्वर प्रकोप उस पर बना रहता है, तो परमेश्वर अनुग्रहकारी है, तो उसको सामान्य अनुग्रह क्यों देता है? क्योंकि परमेश्वर स्वेच्छा का आदर करता है। परमेश्वर ने जो गिफ्ट दिया है स्वेच्छा, पहला गिफ्ट, तो उसके खिलाफ परमेश्वर नहीं जाता, और वो इसलिए हर एक व्यक्ति जिम्मेदार है, हर एक व्यक्ति जिम्मेदार है ना। सो जब क्या बोलते हैं, व्यवस्था विवरण का अध्याय में 30 अध्याय वचन नंबर 15 और 19 पढ़िए। डिट्रोनॉमी चैप्टर 30 वर्स नंबर 15 और 19 पढ़िए एक जन कोई। 30 अध्याय वचन नंबर 15। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बताता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। ये वचन नंबर 15। तब यहोवा ने उस तंबू में बादल के खंभे 30 अध्याय का वचन 15। 30 का 15। हाँ, सुन, आज मैं तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है ना। और आगे क्या बोलते हैं वहां पे? 19 पढ़िए अभी। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बताता हूँ हाँ। कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है ना। परमेश्वर, इसलिए- हाँ आगे आगे। इसलिए कि तू जीवन ही को अपना ले, कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। है ना। परमेश्वर ने साक्षी ठहराया आकाश और पृथ्वी को, मतलब स्वर्ग और पृथ्वी यहाँ पे लिखा है, आकाश पृथ्वी को साक्षी ठहराया, और उसमें परमेश्वर ने स्वेच्छा दिया है। उस स्वेच्छा के द्वारा क्या अपनाना चाहते हैं? जीवन को। जीवन मृत्यु परमेश्वर के हाथ में है। आशीष को अगर उसकी आज्ञाओं को पालन कर रहा है तो आशीष, यदि वो आज्ञाओं को पालन नहीं कर रहा है देन उसके पास क्या है? प्रकोप, परमेश्वर का क्रोध। और यही था इजरायलियों के लाइफ में। इजरायली जब मिस्र से छुटकारा, गॉड ने छुटकारा दिया, और उसके बाद जब लेके आ रहा है, वादे के देश में लेके जा रहा है, तो बहुत सारे इजराइलाई कहने में बहुत सारे लोग थे, क्या था? परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया, और जिस वजह से क्या हुआ, बहुतों को तो पृथ्वी फट गई और नीचे समा गए। बहुतों तो जस्ट चंद सेकंड में, इमीडिएटली, तुरंत ही मृत्यु हो गई बहुत सारे लोगों कहने। लेकिन क्या परमेश्वर स्वेच्छा दिया है, तो उस स्वेच्छा के द्वारा हर एक व्यक्ति जिम्मेदार है। और यहाँ पे गॉड वही कहता है कि मृत्यु और जीवन मेरे हाथ में, लेकिन तुम क्या चुनाव करते हो? आशीष को चुनाव करते हो या शाप को? गॉड उस चीज का जिम्मेदार नहीं है ना। कई बार होता है ना, लोग सवाल क्या करते? गॉड क्यों होने दिया उस चीज को, अलाउ क्यों किया? आदम और हवा ने जब कहने मतलब उस भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष खाया, तो गॉड क्यों अलाउ किया? गॉड रोक सकता था। क्यों? मत खाओ आदम, हवा और आदम मत खाओ उस फल को, गॉड रोक सकता था। क्यों खाने दिया? जिसकी वजह से आज हम सब तकलीफ में हैं। हमने बुरा नहीं किया, हम फिर भी हम तकलीफ में हैं। हाँ, सवाल करते हैं लोग। लेकिन सोचिए, यस गॉड रोक सकता था, लेकिन परमेश्वर ने पहला जो गिफ्ट दिया था उनको स्वेच्छा, उस स्वेच्छा का आदर करता है, इसलिए उसने नहीं रोका। और उस स्वेच्छा में उन्होंने चुनाव किया। परमेश्वर ने उनके सामने रखा था कि इस अदन के बगीचे के सारे पेड़ के फल को तुम खा सकते हो बिना किसी रुकावट के, लेकिन इस पेड़ का फल, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, जो उस पेड़ का फल नहीं खाना है आपको। उनके पास स्वेच्छा थी, और उस स्वेच्छा में उन्होंने चुनाव किया। वो चुनाव क्या किया? भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। सोचिए, इतना सारे पेड़ के फल थे उनके पास, लेकिन चुनाव किसका किया? जिसको मना किया गया था। लेकिन परिणाम क्या हुआ उसका? मृत्यु आई। पहली बार इस दुनिया में
मृत्यु आई, और वो मृत्यु रोमियो का पुस्तक में पढ़ते हैं तो वो मृत्यु सब में फैल गई। संक्रमित होता है ना, बीमारी होती है जो संक्रमित होती है, फैलता है, लेकिन कुछ बीमारियां होती फैलती नहीं है ना। टीवी भी ऐसे ही आई थी, कुछ कुछ डॉक्टर, मतलब ज्यादा मुझे जानकारी नहीं है। कुछ होता है जो फैलती है, कुछ होता है नहीं फैलती, ऐसा भी प्रकार का होता है। कुछ डॉक्टर लोग कहते हैं कि हर मनुष्य के अंदर भी हिस्सा होता है वो, लेकिन बोलते हैं कि जब वो बॉडी कमजोर होता है, तो कहने का मतलब कि संक्रमित है ना। वो क्या हुआ कि आदम और हवा ने पाप किया और उस वजह से सब मनुष्य में वो मृत्यु फैल गई। लेकिन एक ही क्या बोलते हैं, एक आदम के द्वारा मृत्यु सब में फैल गई, लेकिन आखिरी आदम के द्वारा जो उस पर विश्वास किया उस जीवन उसके पास। और वही यूहन्ना कहता है कि जो पुत्र पर विश्वास करते हो उसके पास जीवन है। लेकिन जो पुत्र को नहीं मानता, जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता, वो जीवन को ना देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर बना रहता है। सो परमेश्वर क्रोध वो जीवन को ना देखेगा, है ना। जब अंतिम न्याय होगा श्वेत सिंहासन के पास, अभी तक उनके पास अनुग्रह ही अनुग्रह, परमेश्वर अनुग्रह देता बार बार कि विश्वास स्वेच्छा का इस्तेमाल करके वो विश्वास करें। हाँ, तो इस दुनिया में विधर्मी है ना, सबसे पापी से पापी व्यक्ति के लिए गॉड का ग्रेस होता है कि वो उस स्वेच्छा के द्वारा उद्धार को ग्रहण करें। लेकिन क्या होता है, कई बार लोग उसको ठुकरा देते। जब परमेश्वर ने मूसा को फिरौन के पास भेजा, गॉड फिरौन के बेटे और फिरौन को नष्ट नहीं करना चाह रहा। 10 बार मौका दिया उसने, गॉड ने 10 बार। 5 बार तो उसने स्वयं अपना हृदय कठोर किया, लेकिन 5 बार परमेश्वर ने उसके हृदय कठोर कर दिया। लेकिन अंतिम जो महामारी के समय में क्या था, मृत्यु। और वो मृत्यु क्या थी कि जिस घर में दरवाजे में वो मेमने का लहू नहीं लगाया जाएगा, वो उस घर में पहलौठे की मृत्यु होगी। और उस रात में परमेश्वर यहोवा का दूत उस रास्तों से गुजरा, और क्या हुआ, मिस्र के गलियों से रास्ता गुजरा यहोवा का दूत, तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह बाय दे। ओके, दिन क्या हुआ, जिस घर में उस मेमने का लहू जो दरवाजे के अलग में नहीं लगाया गया था, उस घर में जानवरों से लेकर मनुष्य तक के पहलौठे बच्चों की मृत्यु। गॉड उसको ग्रेस दे रहा था, लेकिन फिरौन ने नहीं, कठोर करके। हाँ, हठीले, कुछ लोग हठीले होते हैं। हाँ, कठोर करके अपने हृदय को क्या पाया, कठोर करके जीवन को पुत्र खो दिया उल्टा। हाँ, क्या गॉड उसके बेटे को मारना चाहता था? नहीं, उसके बेटे को नहीं मारना चाहता था, लेकिन फिरौन की कठोरता की वजह से, हठीला होने की वजह से वो चीज हुआ। लेकिन गॉड उसको उसके पहले ग्रेस पे अनुग्रह दे रहा था, लेकिन क्या था, उसने स्वीकार नहीं किया। परमेश्वर उसके भी स्वेच्छा का आदर कर रहा। सोचिए, इतना बुरा होने के बावजूद भी उसका आदर किया, लेकिन फिरौन स्वयं जिम्मेदार था उसका। सो ये जो जिम्मेदारी है स्वेच्छा, क्या बोलता है, बोलता है कि जो परमेश्वर ने हमें स्वेच्छा दिया है, तो वो स्वतंत्र इच्छा जो हमारे पास है, वो स्वतंत्र इच्छा को क्या बोलता है कि स्वतंत्र इच्छा की जो डिवाइन इंस्टीट्यूशन बोलते हैं ना, संस्था शब्द है, डिवाइन इंस्टीट्यूशन शब्द है, जो आना क्या बोलते हैं हिंदी में संस्था शब्द इस्तेमाल किया। तो क्या है उसका कहने का मतलब कि गॉड ने हम सबके मतलब विश्वासी के जीवन, सोचिए थोड़ी देर के, वो एक शादी का विवाह का इंस्टीट्यूशन दिया गॉड ने, शादी कराया, और शादी में गॉड अपने प्रेम को प्रकट करता है। मत्ती का 5 अध्याय वचन नंबर 19वीं पंक्ति में पढ़ेंगे, तो पढ़िए एक जन कोई। मत्ती 5:19 मिला। इसीलिए जो कोई छोटी से छोटी आज्ञाओं में हाँ,
आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वो स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाए। मैं सही हूँ कि आगे पीछे हो गया? पांचवी से 1 मिनट। एक जब भजन संहिता 68 भी खोल के रखिए। 68 को वचन नंबर 6। उन्नीस 5 उल्टा है। मत्ती का 19:5 पढ़िए। मत्ती 19:5। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। हाँ, तो यहाँ पे एक परमेश्वर ने विवाह का संस्था मतलब बनाया। तो कहने का मतलब विवाह का जो व्यवस्थापन कह सकते हैं, है ना, इंस्टीट्यूशन जो शब्द है ना, जो गॉड ने शादी में जोड़ा पति पत्नी को। और ये शादी परमेश्वर, उस शादी में अपने प्रेम को परमेश्वर क्या करता है? प्रकट करता है। ओके, और इसलिए क्या कहता है कि ये जो, फिर से पढ़िए। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर हाँ अपनी पत्नी के साथ रहेगा, हाँ और वे दोनों एक तन होंगे। हाँ, वो दोनों एक तन होंगे। और आगे एक आगे भी उसी अध्याय में पढ़ेंगे तो क्या बोलते हैं? शापित हो वो व्यक्ति जो उनको अलग करता है। ओके, ये डिवोर्स के खिलाफ है ना। सो शापित है वो व्यक्ति जिसको गॉड ने जोड़ा उनको अलग करता है, वो शापित है व्यक्ति। सोचिए, क्योंकि परमेश्वर उस रिश्ते को जोड़ा है और उस रिश्ते में परमेश्वर अपना प्रेम प्रकट करता है, क्योंकि ये परमेश्वर के द्वारा बनाया हुआ एक संबंध है। और उस संबंध में परमेश्वर अपने प्रेम को भी और उस चीजों को भी दिखाता है कि परमेश्वर किस रूप से उस चीजों को रखा है, ये संबंध को रखा है। देन उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर भजन संहिता 68 वचन नंबर 6 में परिवार का व्यवस्था, है ना, परिवार का जो हिस्सा है संस्था। पढ़िए एक जन कोई 68 वचन नंबर 6 में। परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है। परमेश्वर अनाथों का घर बचाता है और बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता है। संपन्न का, बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता है। मतलब क्या? बंदी मतलब क्या? कैदी। अभी 15 अगस्त आ रहा है ना, आजादी का। लेकिन सोचिए, इस दुनिया में ही नहीं, सिर्फ भारत में ही नहीं, इंडिया में ही नहीं, परंतु इस दुनिया के हर कोने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे चीजों के गुलाम हैं। देख सकते हैं ना, लोग नशे के गुलाम हैं, धोखा देने के गुलाम हैं, बुराई के गुलाम हैं लोग, हाँ, जलन नफरत के लोग गुलाम हैं, हाँ, और क्या क्या चीजों के गुलाम रहते लोग, बहुत सारे चीजों के गुलाम हैं लोग। इस आजाद देश में रहते हुए भी बहुत सारे चीजों के गुलाम हैं। हाँ, क्या है? बंदी है, वो जकड़े हैं जटिलता में, क्योंकि ये संसार का जो व्यवस्थापन है, उस व्यवस्थापन का जो मुखिया है कौन है? वो दुष्ट शैतान। लेकिन वो क्या है? लोगों को भी उस दुष्टता में, दुष्टता के भी लोग गुलाम होते हैं, बंदी होते हैं, उस चीजों में फंसा के रखा है। लेकिन परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर उन
बंधनों से छुटकारा देता है और क्या करता है, संपन्न करता है। संपन्न मतलब दूसरे शब्दों में इंग्लिश में क्या बोलता है, प्रॉस्पेरिटी। ओके, तो यह गॉस्पेल प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल नहीं है, लेकिन यह प्रॉस्पेरिटी उस स्वीकार स्वेच्छा से स्वीकार करने वाले पार्ट का हिस्सा है। क्योंकि पौलुस बातें करता है उसके बारे में, आनंद की बात करता है, यूहन्ना भी बात करता है, आनंद की बात करता है। ये वचन आनंद लेकर आता है। भजन संहिता भी बात है ना, हर एक बहुत सारे लेखक ने बात किया भजन संहिता में कि वो आनंद, ये वचन आनंद लेकर आता है। हाँ, परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, वो मधु से भी मीठा है, जो हृदय को बहाल कर देता है। इस तरीके का ये वचन है। और देन एक और पंक्ति पढ़िए, उत्पत्ति का 4 अध्याय वचन नंबर 1 क्या कहता है। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया। हाँ, और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया। है ना। तो यहाँ पे देखा जाए तो शुरुआत हुआ नेशन, है ना, जनरेशन शुरुआत, नेशन राष्ट्र। तो परमेश्वर ने उस चीज को समझाने के लिए गॉड ने हमें बहुत सारा चीजें दिखा रहा है। क्या चीजें दिखा रहा है, शादी, उसमें समझाता है अपने परमेश्वर अपने उस प्रेम को और स्वेच्छा जो हमारे पास दिया है, उन चीजों को समझाना चाहता है। देन उसके बाद परिवार में समझाना चाहता है, राष्ट्र में समझाना चाहता है। इस सारी चीजों के द्वारा गॉड उन चीजों को समझाना चाहता है। गॉड हमें किस रीति से मूल्यवान समझता है, और वो परमेश्वर हमें क्या कहने का मतलब कि उन लोगों को भी अनुग्रह देता है जिन्होंने अभी तक स्वीकार भी नहीं किए, वे स्वेच्छा के द्वारा उन्होंने इनकार किया अभी तक, उनको भी ग्रेस दे रहा है। सोचिए, सो गॉड इतना अनुग्रहकारी है ना। कई बार होता है गॉड आप ऐसा क्यों करते हो, सवाल आता है ना, अरे इतना गड़बड़ी, इतना ये करते आप क्यों बार बार उस व्यक्ति को इतना ये करते हो आप। लेकिन सोचिए, गॉड इतना अनुग्रहकारी है, हाँ, कि परमेश्वर बार बार अनुग्रह देता है, बार बार। इसलिए क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता किसी का नाश हो। यह परमेश्वर का हृदय है। उसका हृदय यह है कि वो नहीं चाहता कि किसी व्यक्ति का नाश हो। और एक हिस्सा और आखिरी में दिन खत्म करेंगे। क्या बोलता है कि बोलता है कि ये सारे जो है ना, हमने क्या शादी का, परिवार का और राज्य का जो ये सब इंस्टीट्यूशन जो है शब्द, इसके बारे में परमेश्वर के वचन जो हम बाइबल में देख पाते हैं उन चीजों को, कि परमेश्वर का वचन इस सारे चीजों के प्रति किस रूप से हमें बताता। लेकिन उससे भी बढ़कर बात यह है कि परमेश्वर हमें जो लाइक आदम को जो पहला स्वेच्छा गिफ्ट दिया था, स्वेच्छा, और उस स्वेच्छा का आदर करता है। और हमारे पास विश्वासी होने के बाद भी हमारे पास स्वेच्छा है कि हम उस स्वेच्छा से परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, हम उस स्वेच्छा से परमेश्वर के वचन में बने रहे। हमारे पास स्वेच्छा है ना। परमेश्वर नहीं गन नहीं लगाता, देखो आज तुमने ये नहीं किया, हाँ, परमेश्वर ऐसा नहीं करता। परमेश्वर हमें अनुग्रह दे रहा है क्योंकि अनुग्रहकारी, लेकिन हम भी जिम्मेदार है, हर एक विश्वासी भी जिम्मेदार है कि परमेश्वर के साथ किस रीति से वो आगे बढ़ता है। हर एक विश्वासी, परमेश्वर ने सब कुछ अवेलेबल किया है, लेकिन हर एक मनुष्य विश्वासी भी जिम्मेदार है। भजन संहिता 19 अध्याय वचन नंबर 1 पढ़ेंगे तो वहां पे क्या है, आकाश परमेश्वर की महिमा का बखान करता है, उसकी हस्तकला का वर्णन करता है। सृष्टि क्या है, वहां पे परमेश्वर के समान अनुग्रह का तस्वीर है। लेकिन परमेश्वर का खास अनुग्रह क्या है, जो पुत्र पर विश्वास करता है उसके पास जीवन है। और वो खास अनुग्रह उसके पास, विशेष अनुग्रह, और वो विशेष अनुग्रह में जी रहा है एक विश्वासी। इसलिए वो आनंद है, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह में आनंद भी है। वो डर नहीं होता है। बच्चे को पिता के रहते हुए कोई डर नहीं रहता उसके मन में। हाँ, वो फ्री होता है, स्वतंत्र होता है पूरी रीति से।
और परमेश्वर उस स्वतंत्रता में हमें रखा है, और हम उस स्वतंत्रता को किस लिए इस्तेमाल करें? उस स्वतंत्रता को हमें किस लिए इस्तेमाल करना है? आत्मिक जीवन की ग्रोथ के लिए, परमेश्वर के साथ बने रहने के लिए, परमेश्वर के वचन में बने रहने के लिए और उसके साथ बढ़ने के लिए उसमें इस्तेमाल करना है स्वतंत्रता को। क्योंकि वो स्वतंत्रता, हमारे पास स्वतंत्रता है लेकिन जिम्मेदार भी हर विश्वासी, है ना, कि परमेश्वर के साथ बढ़ना है या नहीं बढ़ना, वो जिम्मेदार है। जो पुत्र पर विश्वास करता है उसके पास अनंत जीवन है, लेकिन जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता, पुत्र को नहीं मानता, वो जीवन को नहीं देखेगा, नहीं देखेगा। और वो अंत के समय में वही होने वाला, वो जीवन को, कहने का मतलब वो परमेश्वर की उपस्थिति श्वेत सिंहासन पे जब न्याय होगा, वो न्याय किस रीत से होगा? पहले तो परमेश्वर एक एक को उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा, और फिर क्या होगा? यहाँ हर तरह से जी लेता है, सब कुछ बोल लेता है, बंद कर दिया जाए, एक भी शब्द नहीं रहेगा, क्योंकि मनुष्य निरुत्तर रहेगा। उस वक्त तो ये नहीं बोल सकेगा कि मुझे नहीं पता था। परमेश्वर दिखाएगा, ये देखो इस व्यक्ति ने तुमको बताया था, लेकिन तुमने अस्वीकार किया था अपनी स्वेच्छा के द्वारा। और क्या होगा? उस स्वेच्छा का इस्तेमाल ना होने की वजह से, उस स्वेच्छा के द्वारा स्वीकार ना करने की वजह से हमेशा हमेशा के लिए वो नरक में डाल दिया जाएगा। और वो व्यक्ति अविश्वासी और स्वर्ग कौन से गिरे हुए स्वर्गदूत और शैतान के लिए जो नरक बनाया गया है उसमें अविश्वासी, लेकिन विश्वासी परमेश्वर के उस जीवन में आनंद उठाएगा, उस अनंत जीवन और उसकी उपस्थिति में आनंद उठाएगा। और ये आनंद कितना रहेगा? तुलना से, हमारी सोच से बाहर परे रहेगा, है ना। और वही वचन में वो आनंद है हमारे पास परमेश्वर ने दिया है। जब एक विश्वासी उस स्वेच्छा के द्वारा इस वचन को लेता है, इस स्वेच्छा के द्वारा उस वचन में जीवन जीता है, देन वो आनंद उठा पाता है। यदि वो उसमें नहीं जी रहा है, वो आनंद खो देता है। और शैतान यही चाहता है कि विश्वासी उस आनंद को खो दे। परमेश्वर ने दिया है, लेकिन वो आनंद वो नहीं चाहता शैतान कि उस आनंद में जिए। वो शैतान आनंद को चुराने की कोशिश करता है, लेकिन वो चाहता है कि विश्वासी उस आनंद को खो दे। और कब खोता है? जब वो संगति से बाहर होता है। यस, बाइबल पढ़ना है हमें, वचन पढ़ना है व्यक्तिगत रूप से, लेकिन संगति भी रखा है गॉड ने। संगत, उसकी बॉडी ऑफ क्राइस्ट रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि वो बॉडी ऑफ क्राइस्ट में परमेश्वर ने जो कार्य किया है, उस चीज को गॉड ने बनाया है, मनुष्य ने नहीं। तो इसलिए हर एक विश्वासी का जो रोल है कि व्यक्तिगत और मंडली में भी, है ना, व्यक्तिगत तरीके से परमेश्वर के साथ संबंध में मजबूत होना और मंडली में फेलोशिप में मजबूत होना, बने रहना। और ये यही है गॉड, क्योंकि उसके बॉडी ऑफ क्राइस्ट में बॉडी ऑफ लाइफ भी होता है। हाँ, बॉडी ऑफ मतलब देह के, उसके देह का जीवन, उसके देह के जीवन को अनुभव कर पाए। क्योंकि परमेश्वर जैसे शादी में दो जन को जोड़ा, हाँ, परिवार एक व्यक्ति रहते हुए उसको परिवार कहेंगे क्या? हाँ, क्या लगता है? परमेश्वर ने पहला शादी में जोड़ता है, फिर परिवार में, और फिर हम उसको इस तरह से देख पाते हैं। शादी हो गया, परिवार, दिन राष्ट्र बढ़ा, है ना। और वही उत्पत्ति में देख पाते हैं, वहां पे फिर बढ़ा, है ना। गॉड ने आदम के बच्चे हुए, फिर उसके बाद नेशन बढ़ा। हाँ, और आज गॉड अपने प्रेम को प्रकट कर रहा है, हर एक प्रकट करना चाहते हैं हर एक रिलेशन में। और उस रिलेशन में हम स्वेच्छा के द्वारा हम परमेश्वर के उन चीजों को लेके चल सकते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है। व्यवस्था विवरण क्या बोलता है 30 में? मैंने तुम्हारे सामने मृत्यु और जीवन दोनों रखा है, तुम क्या चुनाव करते हो? क्या मृत्यु या जीवन, या आशीष या शाप? चुनाव हमारे हाथ, गॉड ने रखा है हमारे पास आत्मिक जीवन बढ़ने के लिए, लेकिन हम क्या चुनाव करते हैं? फेलोशिप या परमेश्वर से दूर रहना? फेलोशिप में जुड़ना, है ना।
कोई कह सकता है हमें टाइम ही नहीं मिलता। ओके, कभी टाइम नहीं मिलेगा। हाँ, एक कोई लेडी या कोई व्यक्ति था, उसने क्या बोला कि हम जब रिटायर हो जाएंगे तभी परमेश्वर की सेवा करेंगे, रिटायर होने से पहले ही चल पड़े। गॉड ने उठा ली, गॉड बोलता आजा तेरी रिटायरी मैं ही करता हूँ। तो ऐसा ऐसा नहीं करना है ना, ऐसा नहीं करना, क्योंकि विश्वासी के जीवन में परमेश्वर की सेवा करने के लिए कोई समय का निर्धारित बंधन नहीं है, कोई उम्र का बंधन नहीं है। परमेश्वर के सेवा करने के लिए परमेश्वर जब आप निर्णय लेते हैं उस क्षण में आप परमेश्वर के लिए बढ़ सकते हैं। उम्र के लिए कोई सीमा नहीं है। हाँ, जब रिटायर हो जाएंगे तभी नहीं, है ना। लोग यही, दुनिया यही सिखाती है, अरे जब बुजुर्ग हो जाएंगे तभी सेवा कर्म धर्म कर्म करना। हाँ, अरे धर्म कर्म जब चलने की भी ताकत नहीं है तभी धर्म कर्म क्या करके फायदा। जब परमेश्वर के साथ जोश में परमेश्वर की सेवा करने के लिए ताकत दिया है तब आगे बढ़ने की आवश्यकता है, उसमें बने रहने की आवश्यकता है। जब दांत ही नहीं है, हाँ, समुपदेशक में क्या बोलते हैं, ये चक्कियां भी हिल जाए, हाँ, चक्की बोल रहे हैं, चक्की शब्द इस्तेमाल, दांत भी चले जाएंगे देन क्या, है ना। ये लालटेन भी बंद हो जाएगी तब क्या, लालटेन मतलब ये आंख, हाँ, रोशनी नहीं दिखेगी। अभी आज चश्मा ले आए तो समुपदेशक में लिखा है, वो सुलेमान बातें करता है, हाँ। और खिड़कियां आई थिंक ये है, इससे इसका इस्तेमाल, लिप्स का इस्तेमाल किया है, खिड़कियां कमजोर हो जाएंगी तब परमेश्वर की सेवा के लिए आगे बढ़ेंगे। यस, तभी भी कर सकते हैं, लेकिन क्या है, अभी वाले समय को खो दे सकते हैं ना। तो परमेश्वर हमें स्वेच्छा दिया है, उस स्वेच्छा में हम परमेश्वर के लिए आगे बढ़ सकते हैं। पिता ने योजना बनाई कि उस योजना में इस मनुष्य जाति के लिए कौन बलिदान होगा। यीशु मसीह ने क्या, मैं जाऊंगा, है ना। 2 पुत्र का दृष्टांत है। पिता ने कहा दाख की बारी में जाके काम करो, एक पुत्र बोलता है मैं जाऊंगा लेकिन नहीं गया, लेकिन दूसरा पुत्र बोलता है मैं नहीं जाऊंगा लेकिन गया। और वह प्रभु यीशु मसीह लाइक इस संसार के हर एक व्यक्ति के लिए इस दुनिया में आया। पिता ने जो योजना बनाई कि मनुष्य जाति के पाप के लिए बलिदान होने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे बलिदान हुआ हर एक मनुष्य जाति के लिए, और वो मरे हुए में से तीसरे दिन जी उठा। और आज हर किसी के पास स्वेच्छा से, मतलब स्वेच्छा दिया है गॉड ने, और उस स्वेच्छा के द्वारा परमेश्वर को स्वीकार कर सकता है या तो इनकार कर सकता है। यदि इनकार कर सकता है, करेगा, परमेश्वर का प्रकोप उस पर बना रहेगा, लेकिन साधारण अनुग्रह को भी आनंद उठाएगा। प्रकोप कब दिखाई देगा? मृत्यु होने के बाद, जब वो श्वेत सिंहासन पर न्याय होगा, उस समय बोलेगा गॉड एक बार फिर से मुझे अनुग्रह दे दो। अनुग्रह नहीं मिलेगा। हाँ, क्योंकि लूका के 16 अध्याय में हम क्या देखते हैं, निर्धन, लाजर और धनवान व्यक्ति को देखते हैं। धनवान व्यक्ति नरक से तड़प रहा है, आवाज पुकार रहा है, हे अब्राहम, लाजर को वहां से यहां पे भेज दो ताकि मेरे जीभ में एक पानी का एक बूंद टपका दे ताकि मेरी प्यास बुझ जाए। ये पानी के एक बूंद से प्यास बुझती है क्या? हाँ, लेकिन तड़प रहा है क्योंकि नरक में वो चीज नहीं है। उसके पास ग्रेस था, धनवान था। सोचिए थोड़ी देर के लिए, इतना धन था उसके पास, लेकिन क्या सब कुछ गंवा दिया। कहने का मतलब उस चीज को भी हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। विश्वासी के पास चुनाव है, स्वेच्छा है कि किस रीति से परमेश्वर के लिए आगे बढ़ना चाहता है। शरीर, है ना, हम गाना तो गाते तन मन धन से, लेकिन क्या है उसमें से कितना तन मन धन है पता नहीं है। विश्वासी गाना गाते हैं तन मन धन से, हम कौन सा गाना भूल गया भाई, है ना। लेकिन क्या है, क्या गॉड ऐसे चाहते नहीं। गॉड चाहता है कि हर एक परमेश्वर की सेवा और महिमा के लिए आगे बढ़े और उस रीति से मजबूत हो। उस स्वेच्छा का आदर करता है, और उसी स्वेच्छा से हम क्या कर सकते हैं, हम आगे बढ़ने के लिए निर्णय ले सकते हैं या तो पीछे हटने के लिए निर्णय।
पीछे हटने, बहुत सारा लोग है बैक स्लाइड जीवन जी सकते, लेकिन गॉड जिम्मेदार नहीं है उसका, वो स्वयं जिम्मेदार है, वो स्वयं जिम्मेदार है। लेकिन जब वो परमेश्वर के लिए निर्णय लेता है, परमेश्वर इब्रानी का अध्याय क्या बोलता है, परमेश्वर अन्यायी नहीं है जो तुम्हारे कामों को भूल जाए। हाँ, गॉड की अनुग्रह देखना चाहते हो, परमेश्वर बोलते हैं परमेश्वर अन्यायी नहीं है, परमेश्वर का वचन बोलते हैं परमेश्वर अन्यायी नहीं है जो तुम्हारे कामों को भूल जाए और उस हर एक कामों को प्रतिफल देता है, क्योंकि वो परमेश्वर अनुग्रहकारी भी है, अन्यायी भी नहीं है। न्याय, परफेक्ट न्याय उसके पास है। और जो परमेश्वर के लिए, सेवा के लिए आगे बढ़ता है, परमेश्वर किसी को भी बिना डबल तिबल दिए हुए नहीं छोड़ा। ये उसकी अनुग्रह का पार्ट है, ये उसके न्याय का पार्ट है। आमीन। आइए प्रार्थना करते। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु, इस दिन को प्रभु, इस समय को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु। प्रभु हम खासकर धन्यवादित है परमेश्वर की प्रभु, आपने हमें प्रभु इस दुनिया में प्रभु रखा, तो प्रभु आपने हमें अनुग्रह दिया प्रभु आपके साथ जीने के लिए। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु हम खासकर प्रार्थना करते प्रभु इस भवन में बैठे हर एक जन को, प्रभु यीशु मसीह हर एक को प्रभु हम आपके उस अनुग्रह के सिंहासन के पास सौंपते हैं परमेश्वर, उस अनुग्रह के हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हर एक को आपके वचन में मजबूत कीजिए, आपके साथ संगति में मजबूत कीजिए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवादित है परमेश्वर, ब्लेस कीजिए हर किसी को प्रभु यीशु मसीह। यस लॉर्ड, हम मांगते हैं चंगाई, शारीरिक चंगाई प्रभु, यदि कोई है प्रभु यीशु मसीह जो शारीरिक रूप से बीमार या किसी भी तरह से कमजोर है, तो प्रभु यीशु मसीह आप उसे चंगाई दीजिए और बलवंत कीजिए प्रभु आपके उस अनुग्रह में परमेश्वर, ताकि आपके इस राज्य के लिए आगे बढ़ सके और प्रभु हम आपके लिए इस्तेमाल हो सके परमेश्वर। हमारी ये प्रार्थना है, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु इस भवन में प्रभु, और प्रभु हम मांगते हैं लोगों के जीवन में काम करो परमेश्वर। हमारी प्रार्थना ब्लेस कीजिए प्रभु इस जगह को भी प्रभु, हमारी ये प्रार्थना है प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते यीशु मसीह के नाम से, आमीन।